हेलो। मैं प्रियदा फिर से हाजिर हूँ अपने मन के कुछ बात लेके। आज मैं इस वीडियो में बात करना चाहती हूँ इस चीज़ को लेके कि जैसे आप लोगों को लगता है कि लड़कियों को लड़कों के बराबर हक प्राप्त है। सिर्फ लगता है, मिलता नहीं। हम सभी जानते हैं कि लीगली भी ये प्रूव्ड है कि लड़कियों को लड़कों के बराबर ही समान अधिकार से माना जाए समाज में और उनका अधिकार उनको दिया जाए। पर आपको क्या लगता है कि ऐसा होता है या हमारे आसपास आसपास भी नहीं, हमारे खुद के घर में क्या ये चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं? जवाब मिलेगा आपको, नहीं, नहीं हो रही हैं। आपको क्या लगता है एक कानून बन जाने से या कुछ अधिकार लीगली हो जाने से लड़कियों को इस समाज में बराबरी का सम्मान अधिकार प्राप्त होगा? नहीं, नहीं होगा। क्योंकि एक कानून बन जाने से हर इंसान की सोच नहीं बदल सकती। हाँ, डर पैदा हो सकता है उसके अंदर, सोच नहीं बदल सकती। सोच हमारी कब बदलेगी? जब हम खुद उसको लागू करेंगे अपने जीवन में चीज़ों को। और सोच जब हमारी बदलेगी तब हम उन चीज़ों को अपना पाएंगे, चाहे फिर वो लीगली हो या किसी भी तरीके की जायज़ चीज़। उसे हम अपनाने के लिए तभी तैयार होते हैं जब हम मानसिक रूप से तैयार होते हैं। लेकिन हमने मानसिक रूप से तो ये बराबरी का जो कानून है, बराबरी का समान अधिकार का जो कानून है, उसे तो लागू ही नहीं किया अपने जीवन में। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग ये जानते हैं कि जाने अनजाने में हम कहीं ना कहीं बचपन से लेकर अपने बच्चों की परवरिश में बड़े होने तक कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे कर रहे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे समाज से चली आ रही हैं। हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी ने हमारे माँ बाप को दी, हमारे माँ बाप से हम पर आई। वो चीज़ें हमने ऑटोमेटिक अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाली हुई हैं। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, बहुत छोटा सा उदाहरण है, ज़्यादा लंबा नहीं है। कि एक लड़की है, एक लड़की की शादी की बात चल रही है और वो अपने पिता से ये सवाल कर रही है कि पापा, जब आप मेरे लिए शादी के लिए लड़का ढूंढेंगे तो क्या मैं लड़के वालों से खुल के सवाल जवाब कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का सवाल है। तो उसके पापा उसे समझा रहे हैं, बहुत गौर फरमाइएगा इस लाइन पे कि उसके पापा उसको क्या समझाते हैं। उसके पापा उसको समझा रहे हैं कि बेटा, पूछना सवाल जवाब, लेकिन एक लिमिट में रह के पूछना। क्योंकि ये बात दिमाग में रखो, हमेशा लड़की का जो पक्ष होता है हमेशा लड़के के पक्ष से कमज़ोर होता है, हल्का होता है। अब आप एक बात बताइए, मैं इस बात को गलत नहीं कहती कि ये गलत बात है, लेकिन वो बात बता रहे हैं जो उनके समय की है, उनकी पीढ़ी से आई है, उनको मिली है। वो आज के टाइम की बात नहीं है जो वो अपनी लड़की को दे रहे हैं जाने अनजाने समझाने के रूप में। अब वो उस बच्ची को बता तो रहे हैं ये बात, तो अब ये क्या हुआ? कानून तो बहुत दूर की बात है, हमें अपने घर में ही समानता नहीं मिलती, हमें अपने ही घर में, अपने ही समाज में लोगों के बराबरी नहीं मिलती। हम अपनी शादी के बाद बात में भी हम खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए, हमारे दिमाग में पहले से ही है कि हमारे पास हमें कुछ भी कर ले लेकिन हमारा पक्ष हमेशा छोटा ही होगा। ये कौन बता रहा है? जिनको हम जीवन भर अपने आइडियल, अपने मेंटोर और हमेशा जिनसे हमने चीज़ें सीखी हैं, वो इंसान हमें वो रास्ता दिखा रहा है, वो बात बता रहा है। आप लोग की मेरी बातों को सुनकर ये बात अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या कि जो भी बातें बताई जा रही हैं वो बातें सही हैं उस बच्ची को उसके फादर के द्वारा? मुझे तो नहीं लगी कि कहीं भी वो बात सही बता रहे हैं। अगर आपको भी सही नहीं लगी तो बिल्कुल आप अपना जो विचार है आप बिल्कुल बता सकते हैं कमेंट करके कि हाँ, हमें भी ये बात सही नहीं लगी है। दूसरी चीज़, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो मैंने एक लड़की के और इसके फादर के बातचीत के ऊपर लिया है। आप खुद सोचिए, जैसे बचपन से अगर एक भाई और एक बहन एक टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं तो उसकी मम्मी पता है किचन में से किसी आवाज़ लगाएगी, बेटी जरा उठ के आना, भैया को भी रोटी दे देना, लो तुम भी ले जाओ। वो ये नहीं बोल सकती वहाँ पे कि नहीं बेटा उठ के आओ, रोटी की प्लेट ले जाओ, बहन को भी एक दे देना, तुम भी खाना। अगर घर में एक 18-19 साल की लड़की है और 18-19 साल का ही लड़का घर में है, दोनों भाई बहन है,
अगर माँ बीमार पड़ जाए ना तो सारी जिम्मेदारी, सारा बोझ लड़की के कंधों पे ऑटोमेटिक आ जाता है। भाई से कोई कुछ नहीं कहेगा। भाई अगर घर में है भी तो क्या करेगा ज़्यादा से ज़्यादा? हाँ, बाहर से सामान ला दिया बस। लेकिन घर की जिम्मेदारी तब भी माँ दवाई खा के ही कर रही होगी। दवाई खा के ही वो पूरे घर गृहस्थी का काम कर रही होगी। बर्तन धोना, सब्जी बनाना, रोटी बनाना, झाड़ू पोछा करना, मतलब घर के जितने भी काम होते हैं वो माँ ही कर रही होगी। उसका ना पति मदद करा रहा होगा, ना बेटा मदद करा रहा होगा। लेकिन लड़की होगी घर में तो सारी जिम्मेदारी किसी के ना कहने के बाद भी, बावजूद भी लड़की के ऊपर आ जाती है। भाई ऐसा क्यों? ये चीज़ जाने अनजाने बढ़ावा दे रही है कि हम अपने बच्चों में ही पक्षपात कर रहे हैं जाने अनजाने। ये शुरुआत एक दिन की नहीं है, ये शुरुआत हमें बचपन से करनी चाहिए अपने बच्चों के साथ कि चाहे लड़का हो या लड़की, हमें उसे बराबर की चीज़ें सिखानी चाहिए। अगर बेटी घर में रोटी बना सकती है तो बेटा भी खाना बना सकता है। अगर बेटी मार्केट से सामान ला सकती है तो बेटा भी घर में झाड़ू पोछा कर सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। कहते हैं ना, स्वपरिवर्तन से ही सृष्टि परिवर्तन मुमकिन है। तो हमें पहले खुद को बदलना है, अपने घर को बदलना है और सबसे पहले अपनी सोच को बदलना है। अपनी सोच बदलोगे तब बच्चों के प्रति दृष्टिकोण बना पाओगे, और बच्चों के प्रति दृष्टिकोण बनेगा तो बच्चों को परवरिश भी वैसी दे पाओगे। और जब बच्चों को परवरिश वैसी दे पाओगे तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं होगी। बच्चों की परवरिश के बाद बच्चे वैसे ही उसी पर्सनैलिटी में बिल्ड होंगे जहाँ वो अपनी बात को सहज रूप से रख पाएंगे। कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ज़्यादा नहीं है। हम सब बराबर हैं, हम सब बराबर हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद।